आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं चर्चा कर रहा हूं अपने भारतीय जुडिशरी के बारे में। भारत की जुडिशरी चलती तो है कानूनों के आधार पे, और उसके सारे कानून जो समाहित हैं वो है, अभी पहले सीआरपीसी था, अब आ गया है बीएनएसएस, जो 2025 में लॉन्च हुआ था, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। इन्हीं जो बीएनएसएस के आधार पे ही, चाहे वो आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या तो सुप्रीम कोर्ट, सब इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पे चलते हैं। उसके बाद जो और भी एक्ट बने हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, और उसमें सारे सेक्शंस में जो हैं हर चीज लिखे गए हैं कि भाई ये सेक्शन में अगर ये होता है तो इसमें सजा इतनी है, और इस सेक्शन में ये अगर हो रहा है तो ये सेक्शन अप्लाई होता है, और उसी के आधार पे सब चलता है। रिसेंटली एक जो जजमेंट आया है हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसमें उनको राविल्स एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। उनके साथ साथ जितने आरोपी थे सबको बरी किया है, और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, या हम आम आदमी ही क्यों ना हो, अगर हमें इस प्रकार की क्लीन चिट मिलती है, हमारा केस खत्म होता है, तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होता है, और खुश होना भी चाहिए। लेकिन एक सोच और एक प्रक्रिया, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मुझे इन दोनों डिफरेंट जो चीजें हैं इसके बारे में आज चर्चा करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच से चलते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो चाहे वो आप जजमेंट दे दें या जो चाहे करें, क्योंकि अगर हम सोच के आधार पे चलें कि क्या सही है क्या गलत है, अगर हम ये सोच से निर्धारित करें तो मेरी सोच, आपकी सोच, अन्य की सोच अलग अलग होती है। चूंकि किसी सोच पे किसी के आरोप का जो निर्धारण नहीं किया जाता है, उसके आरोप का निर्धारण जो है वो कानून के तहत ही होता है। तो दो बातें हो गई हैं, एक सोच और दूसरा कानून। चूंकि हम कानूनों से बंधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें जो भी करना है वो कानून के अंतर्गत हो, चाहे हमारी सोच कुछ भी हो। हाँ, जैसे जैसे सोच डेवलप होती है वैसे ऐसे कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव संसद के द्वारा होते रहते हैं, और हुए भी हैं। अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मैटर में। क्या यह जो भी केस चला है, इतने दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, या अन्य लोग इस शराब घोटाले के मैटर में जेल में गए, छोटी कोर्ट से लेकर बड़ी कोर्ट तक लंबी प्रक्रिया में इसकी सुनवाई हुई, जमानत मिला, जमानत मिलने के बाद जो है फिर फाइनली इसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला गया, और फाइनली डिस्चार्ज भी सबको मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, या उससे नीचे जो भी कोर्ट हो, तो जजेस जो हैं
वो जो कानूनी आधार पे निर्णय ले रहे हैं या अपनी सोच के आधार पे निर्णय ले रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देता है और इस आधार पे रिजेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट कि इसमें, इस केस में उनको प्राइमा फेसी दिखती है कि हाँ, इस केस में दम है और अरविंद केजरीवाल या उनके जो भी साक्षीदार थे उसमें उनको कन्विक्शन का चांसेस ज़्यादा हैं, या बहुत सारी बातें उसमें उन्होंने किया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था। और इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया गया था राउज वेन्यू कोर्ट से, तो उनका भी एक ऑब्जर्वेशन था। एक ऑब्जर्वेशन में उनका बेल मिलता है, दूसरा ही ऑब्जर्वेशन जो हाई कोर्ट में जाता है उस बेल पे स्टे लगा देता है, और तीसरा जाके फिर फाइनल हियरिंग के बाद उनको बेल दे दिया जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर न्यायपालिका अपनी सोच के आधार पे चल रही है या वो जो कानून जो लिखित है उसके आधार पे चल रही है। क्या जो कानून बने हैं उस कानूनों का इंटरप्रिटेशन जो है, उसकी जो व्याख्या है, हम अपने अपने आधार पे करेंगे, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स उसको उस कानूनी व्याख्या का अपने अपने आधार पे व्याख्या करते हैं, या जो लिखित है उसके आधार पे व्याख्या हो रही है, या उसका व्याख्या कानूनी आधार पे होना चाहिए या सोच के आधार पे। क्योंकि अगर कानूनी आधार पे व्याख्या है तो फिर तो सबका एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क ने ख के विरुद्ध ऐसा किया तो उसमें गौ का ऐसा आता है, इसका फलाना, मतलब उदाहरण के साथ उसमें दिखाया जाता है। तो जब सारे अपराधों के लिए उसके क्लासिफिकेशन भी बने हैं कि भाई इसमें ये है तो ये अप्लाई होगा, इसमें ये है तो ये अप्लाई होगा, ये है तो ये अप्लाई होगा, तो क्या जो लोअर कोर्ट है वो नासमझ है? भाई जब उसमें क्लियर कट लिखा है तो क्या उस सेक्शन को वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं? क्या हाई कोर्ट उसी को अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सबके साथ में है। आखिर ऐसा क्यों कि एक आरोपी को जो एमएम कोर्ट कन्विक्ट करती है सेशन कोर्ट से बरी हो जाता है, सेशन कोर्ट कन्विक्ट करती है तो हाई कोर्ट से बरी हो जाता है, हाई कोर्ट कन्विक्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। आखिर क्यों? भाई कानून तो सिमिलर है ना। तो सवाल ये उठता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर इस तरीके से लोग अपने अपने आधार पे कानूनों की व्याख्या करने लगेंगे तो फिर वो लिखित कानून है उसका मतलब क्या रह जाएगा? बेल वोल की बात मैं समझ सकता हूं कि उसमें कुछ है डिफाइन, लेकिन उसमें भी नहीं डिफाइन किया जाता है। तो आखिर जो जजमेंट हो रहे हैं वो जजमेंट सोच के आधार पे हो रहे हैं कि उस कानून में जो लिखा है उसके आधार पे हो रहे हैं। जो भी अरविंद केजरीवाल जी के मैटर में हुआ है, यह भारतीय कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, चाहे वो छोटा कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट मेरे हिसाब से सवाल के घेरे में आते हैं।
घेरे में आएंगे ना। आप एक बार तो उनको कन्विक्ट करके समाज में उनको बर्बाद कर देते हो। कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। एक बार कन्विक्ट करके उनको समाज में उनकी जितनी रेपुटेशन होती है खत्म कर देते हो। उनका बेल रिजेक्ट करके उनकी रेपुटेशन खत्म कर देते हो। और जैसे ही वो जाता है दूसरे कोर्ट में, फिर वो एक्विटल करके क्या जो रेपुटेशन उनका खत्म हुआ रहता है वो रेपुटेशन वापस मिलता है, आता है? सवाल तो है ना। ये केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति के है, हर नागरिक के लिए है। ये तो बहुत बड़ा मैटर है और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा डिसीजन आज तक हुआ नहीं था जो प्राइमरी स्टेज पे डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो मेरा मानना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे के सभी कोर्ट तक न्याय नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि अगर न्याय छोटा वाला देता, बड़ा वाला कैसे नहीं दे रहा है? बड़ा वाला दे रहा है तो फिर उससे बड़ा वाला कैसे कर रहा है? और सवाल यहां पे ये होता है कि जिसका सब कुछ लुट जा रहा है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, आखिर उसके लिए क्या? ये जो महोदय हैं कोर्ट के, जो मैजिस्ट्रेट से लेके जजेस तक, उनके अधिकार तो हैं, लेकिन एक आम आदमी के अधिकार के बारे में मैं सोच रहा हूं। आखिर उनके अधिकारों के बारे में क्या होगा? एक जज जब डिसीजन दे देता है कि भाई ये कन्विक्ट हैं या बेल रिजेक्ट कर देता है, तो उनके नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके रेपुटेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है ना। तो क्या एक आम नागरिक की जो इज्जत है उसका कोई वैल्यू नहीं है? अगर वैल्यू होता तो आप कंपनसेट करते, लेकिन कंपनसेट भी नहीं करते हो। एक जो केस बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ दम नहीं होता, फाइनली एक्यूज एक्विटल हो जाता है, लेकिन बेल रिजेक्ट होता रहता है सेशन से लेके हाई कोर्ट तक। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे हिसाब से लगता है आज अगर हम पीछे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप महामहिम लोगों का है, जजेस। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कानून के आधार पे निर्णय ले रहे हैं, आपकी सोच के आधार पे आप निर्णय ले रहे हैं। और जब आदमी सोच के आधार पे निर्णय ले तो सोच तो अपनी होती है ना, और ये सोच किसी का भी समर्थन कर सकती है और किसी का विरोध कर सकती है। लेकिन अगर आप कानून का पालन करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 5 नहीं होता है। तो हमें सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।